वेलकम बैक। आज के दिन के अंदर हमें देखना है कि हमें अपने क्रिप्टो जो हमारे स्पॉट वॉलेट्स हैं उनको किस तरीके से लेके चलना है। जो हमारी फ्यूचर ट्रेड जो हम लगाने वाले हैं उसको हम लोग को किस तरीके से रखना है, क्योंकि 15 तारीख तक इस टाइम मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी जोन सी है वो कंटिन्यूअसली ऑन चल रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम जो क्रिप्टो के ऊपर नजरें रखी जा रही हैं वो रखी जा रही हैं कि 15 तारीख को एक बिल पास होना है सेनेट के अंदर जो कि अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशंस को करेगा, यानी कि क्रिप्टो की जो रेगुलरिटीज हैं इसके ऊपर एक बिल पास होने वाला है 15 तारीख को। अगर तो ये बिल पास हो जाता है और अगर हमको क्रिप्टो के अंदर मजीद अच्छी अच्छी खबरें निकलती हैं तो मार्केट के अंदर जबरदस्त किस्म की एक क्रिप्टो रैली आएगी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है हमारे लिए। हमारे जैसे ट्रेडर्स जितने जो कि कितने सालों से इस मार्केट को देख रहे हैं, इसका अप एंड डाउन हम लोगों ने हर चीज देखी है। हम ये वाकई चाहते हैं कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन आए जहां पे मार्केट जोन सी है एक सर्टेनिटी दिखाए, जहां पे क्रिप्टो को अडॉप्ट किया जाए जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारे पैसे विद इन अ सेकंड जो है वो हमारे अकाउंट्स में आ जाए। तो ये सारे का सारा तब ही होगा जब ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सी हैं इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगी। तो 15 तारीख को जो सा है इनका बिल पास होगा। अगर तो ये बिल हमारे हक में आ जाता है तो क्रिप्टो के अंदर जो बुल रन पिछले 5 साल से गोली टॉपिक चल रही है ये हमको आता हुआ नजर आएगा। अगर ये बिल के अंदर कोई हैंकी पैंकी हो गई तो 15 तारीख को मसले मसाइल शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी 15 तारीख को एमएसआई ने भी डिसाइड करना है कि वो जोन्स हैं अपने इंडेक्स से जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है उसको रिमूव करती है कि नहीं करती है, क्योंकि वो चाह रही हैं कि जितने भी क्रिप्टो एसेट्स के जो रिस्की एसेट्स हैं जो कि 50% से ज्यादा हैं वो उनको नहीं रखना चाहते हैं। अब 15 तारीख को ये तो डिसाइड करेंगे कि या तो इसको कम्युनिटीज में ऐड करेंगे या तो फिर स्टॉक्स के अंदर ऐड करेंगे। तो इस दिन को हम लोगों ने जरूर ध्यान में रखना है, कैलेंडर में मार्क करके रखना है। अब चलते हैं सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर कि अगर अमेरिका टैरिफ लगा देता है, अंकल ट्रंप जो से हैं वो टैरिफ लगा देते हैं इंडिया के ऊपर 500% के, तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये टैरिफ की गेम हो क्यों रही है? इसलिए क्योंकि अंकल ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके सारे के सारे ऑयल रिजर्व जो हैं वो तो कंट्रोल में कर ली हैं। अब इसीलिए बड़ी बड़ी कंट्री से, चाइना और रशिया से तो वो डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता। इंडिया के जोन से हैं उसके समझ लें कि कुछ नर्व जोन सी हैं वो इंडिया की, वो अमेरिका के हाथ में है, जिसकी वजह से ट्रंप जोन सा है वो ये कार्ड प्ले आउट कर रहा है, डरा रहा है कि तुम लोग जोन सा है ये ऑयल की मैनिपुलेशन जो करना चाह रहे हो, क्योंकि इंडिया इस टाइम जोन सा है वो ऑयल ले रहा है रशिया से। तो अमेरिका ट्रंप चाह रहा है कि ये लोग रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें। ये जोन सी ये तीन बड़े बड़े मुल्क जोन से हैं ये अपने अलायंसेस जो से हैं वो कम कर दें। इसीलिए अमेरिका जोन सा है वो इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगा रहा है। और इस बार वो प्रॉपर प्लानिंग होमवर्क करके जोन सा है वो अपना टैरिफ लगा रहा है। इसने इस बात को कंफर्म किया है कि मोर टैरिफ विल कम, क्योंकि जो गलतियां इसने पिछले टैरिफ में की हुई हैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। इसलिए पूरे का पूरा ग्राउंड रेडी है, होमवर्क रेडी है। और ये इंडिया को बार बार थ्रेट कर रहा है कि तुमने जोन सा है ऑयल रशिया से नहीं लेना, क्योंकि तुम अगर ऑयल रशिया से लोगे इसका ये मतलब है कि मार्केट के अंदर प्राइस ऑयल की इतनी ज्यादा पंप नहीं करेगी, क्योंकि चाचा ट्रंप को वेनेजुएला का तेल तो बेचना ही है महंगे दामों। और इसी वजह से ये ईरान के अंदर जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं इसके ऊपर पूरी दुनिया जो सी है वो नजरें जमाए बैठी हुई है। अब जैसे ही ये कहानी पूरी की पूरी जो चल रही थी, वहां पे जो इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस, जो कि 35% इंडिया का जो ऑयल है वो बाहर से खरीदती, जो रशिया से खरीदती थी, वो अब कम होके 25% के ऊपर आ चुका हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर तो इस चीज को ये लोग कॉन्टिन्यूसली रखते हैं, ये अगर कॉन्टिन्यूसली रखते हैं, रशिया से बाय करते हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिका जोन सा है वो टैरिफ लगाएगा इंडिया के ऊपर और इंडिया जोन सा है प्रॉब्लम के अंदर आ सकता है। 120 बिलियन डॉलर्स की तकरीबन की कोई ट्रेड डील है जो कि खत्म हो जाएगी। और जब इंडिया पे टैरिफ लगेंगे तो इंडिया का जो रुपी है वो बुरे तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। असल में जो सारी की सारी जो गेम प्लान चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की प्राइस को पंप करना रह गया है, क्योंकि वो ही अमेरिका चाह रहा है कि एक दफा कोई ऐसी ट्रिगर हो जाए प्राइस जो कि वेनेजुएला का तेल है ये भैया महंगे दामों बेच सके। अब जो क्रिप्टो के अंदर इसके असरात हैं वो हमको नजर आ रहे हैं। 2 दिन से मार्केट क्या कर रही है और क्या करना जा रही है इसके ऊपर हम लोग अब पूरी डिटेल में देखेंगे कि क्या होने वाला है।
लास्ट 24 आवर्स के अंदर बीटीसी जो सा वो $91,000 की प्राइस के ऊपर आ चुका है और 0.42% बीटीसी अप है। एथेरियम जो सा वो 1.11% अप है। एक्सआरपी जो सा है वो 0.03% अप है। और बाकी के कॉइन्स भी जो से हैं इस टाइम ग्रीन होने की फुल कोशिश चल रहे हैं। अब देखते ही हैं कि ये कितने दिन तक ग्रीन होने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग चले अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर, वो ताबड़तोड़ कमर तोड़ लाल हो चुकी हुई है। बाइनेंस सिस्टम 18% डाउन है, 17.99%, बट 18% ही कंसीडर किया जाएगा। गेट डॉट आईओ जो सा है वो इस टाइम 24% डाउन है। अगर हम लोग दूसरी एक्सचेंजेस को भी देखेंगे, वो सारी की सारी इस टाइम लाल बैठी हुई है। और जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर एक्सचेंजेस लाल है तो ये कोई ना कोई प्लान बना के आपको जरूर लाल करेंगी। और $95,000 की प्राइस पे जैसे बीटीसी गया और वहां से नीचे आ गया और $89,000 को इसने रीटेस्ट करके अब दोबारा 91 के पास जा रहा है। तो इस चीज को आपने कभी नहीं भूलना। ऑर्डर ब्लॉक्स को जरूर फॉलो करना है और मेक श्योर करना है कि आप इन चीजों को फॉलो करते ही अपनी ट्रेड्स लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे कि किसी तरीके से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी चल रही है। अब जब बीटीसी की बात करेंगे तो 2 दिन से बीटीसी जोन सा है वो 90,000 से लेकर $91,000 के अंदर ड्रामा कर रहा है। आज के दिन के अंदर अंदर उसने $91,000 की प्राइस को तोड़ के अब दोबारा से एक रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जो हमारा एक ट्रेंड $95,000 का जो चल रहा है, ये ब्रेक हुआ है कि नहीं। जी, ये फिलहाल जो सा वो हल्का सा ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो मेजर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल अब आगे का होगा, वो है तकरीबन $92,000 के पास, क्योंकि $92,000 के पास यहाँ पे इसने हमारी जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ा। अब फिर वहां से नीचे आ गया। अब यहाँ से बीटीसी दोबारा अगर ऊपर के जोन की तरफ जाता है तो सबसे पहले उसको $92,000 को होल्ड करना पड़ेगा और फिर जाके $94,000 और फिर आगे के जोन्स की हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग नीचे के जोन्स की बात कर लेंगे तो जो इस टाइम मेजर जोन जो समझा जा रहा है वो है 87,700 का जोन। ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की सपोर्ट जोन है, जहां पे बीटीसी बार 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 जोन सा है वो आके रीटेस्ट करता है और बार बार ऊपर $90,000 के पास चला जाता होता है। और अगर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो $85,000 से जो नीचे नीचे हैं वो लगे हुए हैं, अभी भी होल्ड चल रहे हैं। अगर हम लोग अभी बात करेंगे कि जो हमारा एक डेथ क्रॉस है वो कैसा चल रहा है, तो बीटीसी जोन सा है वो उसकी डेथ क्रॉस की 50 ईएमए को रीटेस्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा है। उससे जोन सा है वो ऊपर नहीं, उससे नीचे ही है। जब तक बीटीसी $92,000 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा फर्स्ट जो डेथ क्रॉस का 50 ईएमए का वो ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर $100,000, और ये एक थोड़ा सा लंबा सिनेरियो है। इन चीजों को आप लोगों ने जरूर नोट करते हुए ही अपनी ट्रेड करनी है। अगर हम लोग लिक्विडेशन की बात करें तो लिक्विडेशन जो है वो कोई ज्यादा नहीं हो रही। लास्ट 24 आवर्स के अंदर $71 मिलियन की जो है वो लिक्विडेशन, 82 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई है। और 61,000 ट्रेडर्स जो से हैं वो लिक्विडेट कर दिए गए हैं। जो सबसे बड़ी ट्रेड थी जो लिक्विडेट हुई है वो हुई है $2 मिलियन की बीटीसी के बाय बिट के ऊपर। तो ये है सारे का सारा करंट सिनेरियो। और अगर हम लोग टोटल मार्केट कैप की बात कर लें तो टोटल मार्केट कैप जो सा है इस टाइम 3.10 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप जो सा है वो इस टाइम चल रहा है। अगर हम लोग फियर इंडेक्स की बात करेंगे तो वो इस टाइम 40% का है, जो कि न्यूट्रल समझा जाता है। ये न्यूट्रल तो समझा जा रहा है लेकिन मार्केट के अंदर आज भी फियर उसी तरह ही है। लोग रिटेलर्स डरते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कहीं मार्केट के अंदर कोई भी बैड न्यूज आई तो प्रॉब्लम आ सकती है। और जो 10 अक्टूबर वाला इंसिडेंट है, लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये कहीं रिपीट ना हो जाए। अगर ईरान के ऊपर कोई हैंकी पैंकी हो गई या ग्रीनलैंड के ऊपर कोई हैंकी पैंकी हो गई तो बी केयरफुल। इन सब चीजों को देखते हुए ही आपने ट्रेड करनी है। जल्दी से आ जाए हमारी लाइव के ऊपर, क्योंकि हम डेली लाइव ट्रेड कर रहे हैं और डेली प्रॉफिट बना रहे हैं इस तरह की मुश्किल मार्केट के लिए भी। लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का बायो के अंदर, क्योंकि वहीं पे आएगा नोटिफिकेशन हमारे लाइव आने का। और अगर जिस किसी को भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो वहीं पे ही हमारा एडमिन मिलेगा। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।